पलट गई यूपी की सियासत, रोने लगे अखिलेश आजम खान को, देंगे इस सदी का सबसे बड़ा झटका। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल होंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के साथ डील हो गई पक्की। जेल में चंद्रशेखर आजाद ने अब्दुल्ला से किया वादा, दिन तारीख सब तय, बस ऐलान होना बाकी। उपचुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा किसी ने भी नहीं सोचा था। अखिलेश यादव को भी इसका कोई अंदाजा न था। वो 10 नवंबर की रात को बड़े आराम से सो रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी और उनके बड़े विश्वास पात्र ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद और अब्दुल्ला आजम के बीच एक खिचड़ी पक रही है और 11 नवंबर को जेल में ही डील होने जा रही है। तो सुबह उठते ही अखिलेश यादव ने बिना नाश्ता किए अपनी गाड़ी को रामपुर की तरफ मोड़ दिया और आजम खान के परिवार से मुलाकात के लिए पहुंच गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब से आजम खान की पत्नी जेल से बाहर आई तब से वो उनसे एक बार भी मिलने नहीं गए और न ही कोई सपा का बड़ा नेता ही उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचा। अब्दुल्ला आजम भी 22 अक्टूबर 2023 से हरदोई की जेल में बंद हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिलने भी कभी नहीं गए। न ही सपा के किसी बड़े नेता ने मिलना जरूरी समझा, लेकिन जैसे ही उन्हें खबर लगी कि चंद्रशेखर से मिलने जा रहे तो वे तुरंत मैनेज करने के लिए रामपुर पहुंच गए। अखिलेश यादव ने अब्दुल्ला आजम की मां से कहा कि उनको रोकें, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बस आप अब्दुल्ला से कहें कि सपा का साथ छोड़कर ना जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी बात पक्की हो गई। इस बात का अंदाजा आप चंद्रशेखर आजाद के बयान से लगा सकते हैं। अब्दुल्ला आजम के साथ मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम सड़क से लेकर संसद तक आजम खान की लड़ाई को लड़ेंगे, हम उन्हें किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में बैठे लोगों पर आरोप लगाया कि वे सत्ता के अहंकार में उनके मित्र का दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इस अन्याय का तमाशा देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो अब्दुल्ला आजम की जान की सलामती के लिए दुआ करते हैं और अगर उनके साथ कोई षड्यंत्र हुआ तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। भीम आर्मी के मुखिया ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे अच्छे नेता हैं, आज उन्हें परिवार की याद आई है तो वो मिलने आ गए। चंद्रशेखर आजाद और अब्दुल्ला आजम की ये मुलाकात सामान्य नहीं है। राजनीति में एक इशारे में खेल बदल जाया करते हैं। तो क्या ये 2027 की तैयारी है? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी डील डन हो गई? सूत्रों की माने तो चंद्रशेखर आजाद ने अब्दुल्ला आजम को सरकार बनने पर डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया। एक समय में जब मुलायम सिंह यादव संघर्ष कर रहे थे तब उनसे आजम खान मिले थे और समाजवादी पार्टी की तकदीर बदल गई। क्या अब वही तकदीर उनके बेटे के साथ मिलकर आजाद पार्टी की बदल जाएगी? कैसे, वो समझने के लिए एक आंकड़ा आपको समझना होगा। यूपी में करीब 180 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इनमें से 50 सीटों पर आजम खान का सीधा प्रभाव रहता है। बाकी मुसलमान भी आजम खान को अपने हाल पर छोड़ने के लिए अखिलेश यादव से नाराज हैं। चंद्रशेखर आजाद ने यही समीकरण बिठाकर नगीना की सीट जीती है और उसी समीकरण के जरिए वो उत्तर प्रदेश जीतने की चाहत रख। लेकिन अगर ये गठबंधन सिरे चढ़ा तो कई बड़े नेताओं की राजनीति यूपी में हाशिए पर चली जाएगी। इसमें सबसे पहला नाम अखिलेश यादव का है, जो मुस्लिम समीकरण से लोकसभा में अपनी पार्टी के इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। और दूसरा नाम मायावती का, जो दलित मुस्लिमों के सहारे कई बार सत्ता के शीर्ष तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के लिए एक नया चैलेंज होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद युवा हैं और कभी सत्ता में नहीं रहे, तो उनकी बुराई भी जनता के बीच नहीं है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या अब्दुल्ला आजम के आने से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को फायदा होगा या नहीं।